वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी सिंगल डिवाइस के साथ किस तरह से रिपोर्ट को जनरेट करते और उसे किस तरह से प्रिंट करते। ये लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर वही सेम चीज़ अगर हमें मल्टीपल डिवाइसेस के साथ सेम टाइम पे रन करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते। तो बाय द वे, सिंगल प्रोसेस और मल्टी प्रोसेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप मल्टीपल डिवाइस पे रन करना चाहते हो, आपको सिंपली ये जो आपके डिवाइसेस का लिस्ट है इसको लूप में रन करना है और आपका काम हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ, प्रोसेस मल्टी डॉट पी वाई। करेक्ट। अभी हम बेसिकली जो हमने सिंगल डिवाइसेस के लिए किया था वही सेम चीज़ हम यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कर देंगे। लेकिन अगेन मेक श्योर, अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कर रहे हो तो आपका यूजर नेम पासवर्ड या तो जेनरिक होना चाहिए। जेनरिक इन द सेंस जहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड सबका सेम रहने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बार बार यूजर से यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका जेनरिक यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ पे वेरिएबल में इसी तरह से मेंटेन कर दो। और ये जो होस्ट है इसकी जगह पे आपको इसको लूप में रखना होगा। वो कुछ इस तरह से रहेगा कि समझो आपका ये होस्ट हो गया, इक्वल टू आपके पास एक डिवाइस नेम होगा। करेक्ट। तो एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पकड़ते हैं डिवाइस नेम। तो इसको हम डिक्शनरी बना लेते हैं। डिवाइस नेम हम समझ लेते हैं या फिर होस्ट नेम समझ लेते हैं, 10.10.10.10। ये आपका हो गया होस्ट। अब इसका ये तो हो गया आपका की नेम। अब इसकी जो वैल्यू होगी उसको भी एज इट इज रखो आप। मतलब एक इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आप एक डिक्शनरी बनाओ। डिक्शनरी में आपका जो की होगा सबसे पहले होगा डिवाइस टाइप, डिवाइस अंडरस्कोर टाइप। करेक्ट। एंड डिवाइस टाइप आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल सिस्को आईओएस। एंड अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको डिवाइस के साथ में चाहिए तो आप इस यहीं पे उसे स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रीजन, आपने यहाँ पे रीजन में कुछ भी डाल दिया, अफ्रीका एंड ऑल, समथिंग एज पर योर चॉइस। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हो, पर्टिकुलर उसी डिवाइस का इंफॉर्मेशन होगा। ये हमारा एक डिवाइस हो गया। इसी तरह से हम एक दो डिवाइसेस और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कॉमा दूसरा डिवाइस। और ये लास्ट में जो 10 था इसकी जगह पे हम इसको कर देते हैं 11। दैट्स इट। हमारे पास अभी दो डिवाइस हो गया। हम क्या करते हैं, इसको लूप में यूज कर लेते हैं। फॉर होस्ट इन होस्ट। अभी क्या होगा, ये जो इसके पहले हमने ये होस्ट यूज किया था उसकी जगह से अब ये लूप से ले रहा है। करेक्ट, क्लियर है। ये क्या करेगा, जब हम इसको लूप में करेंगे तो ये एक एक डिवाइसेस को उठाएगा और एक एक डिवाइसेस को रन करते जाएगा। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्योंकि आपके पास नहीं है कोई जेनरिक, तो आप मल्टीपल टाइम्स पूछ सकते हो यूजर से। एवरी टाइम जब वो लूप में रन होगा वो उस यूजर से पूछेगा। अब यहाँ पे आपको डिवाइस टाइप पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है, सिंपली आपको आपके डिक्शनरी से लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा हमने देखा है, होस्ट डॉट गेट होस्ट। अभी देखो ये होस्ट में पूरा डिक्शनरी मुझे मिल गया, तो मुझे डिक्शनरी में से अभी किसका डिटेल चाहिए, इसलिए मैंने डॉट गेट किया। डॉट गेट किसका, होस्ट जी, यानी जो करंट टाइम बिंग पे जो भी होस्ट रनिंग पे है उसका इंफॉर्मेशन दो। तो उसका इंफॉर्मेशन देंगे अगर, तो फिर वो उसकी डिक्शनरी हमें इस तरह से मिल जाएगी। तो फिर हम उसके डिक्शनरी में से हमें क्या चाहिए हम वो लिख लेंगे, डॉट गेट डिवाइस अंडरस्कोर टाइप। करेक्ट। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया और हम फॉर एग्जांपल अभी ये जो भी है इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। बाकी की चीज़ों को हम फिलहाल के लिए हाइड कर लेते हैं। हम सिर्फ इसको प्रिंट करते हैं, डिवाइस टाइप को, कि क्या सबके डिवाइस टाइप वो लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे होस्ट भी प्रिंट कर लेता हूँ। दोनों प्रिंट करके पता चल जाएगा, एक ही लाइन में दिखेगा कि उसके अगेंस्ट में वो लेके आ रहा है या नहीं। फाइल का नाम है प्रोसेस मल्टी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रोसेस मल्टी डॉट पी वाई। मैं इसे रन करता हूँ, यूज़र नेम वो पूछ रहा है क्योंकि वो होस्ट पे रन हो रहा है। तो मैं यूज़र नेम
फॉर एग्जांपल एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड भी मैं इसे एडमिन डाल देता हूँ रैंडमली। अभी आप देखोगे ये सबसे पहले रन हुआ किसके लिए, 10.10.10.10, और उसने प्रिंट किया उसका डिवाइस टाइप। वापस से इसने पूछा कि सेकेंड डिवाइस के लिए रन हो रहा है। तो जब ऐसा सिनेरियो रहेगा, आई एम श्योर आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होगा वो यूजर स्पेसिफिक नहीं होगा, कोई जेनरिक होगा। समझो आपको उन्होंने दे दिया कि इसी यूजर नेम पासवर्ड से आप हर एक राउटर में लॉगिन कर सकते हो। तो आपको ये इस तरह से वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा। फिर बस इतना ही आपको चेंजेस करने रहेंगे। आपने सिर्फ इतना सा चेंजेस किया, अब वो हर डिवाइस में जाके रन हो जाएगा। वापस से हम एक काम करते हैं, इस फाइल को रन होने देते हैं और वापस से हम इस सेम फाइल को रन करते हैं। अभी देखो, अब मुझे यूजर नेम पासवर्ड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी और वो दोनों डिवाइस पे रन भी हो गया। तो जब भी आपके पास डिवाइस का डेटा आता है, मेक श्योर वो डिक्शनरी में हो। डिक्शनरी नहीं, आप दूसरे डेटा टाइप से भी ये चीजें कर सकते हो। पॉसिबल है वो चीजें, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, आप आपके हिसाब से इसे हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैंने डिक्शनरी किया था। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो टाइप है वो जिस हिसाब से आपने डेवलपमेंट किया है उसके हिसाब से हुआ है या नहीं, आप सिंपली उसका टाइप प्रिंट कर सकते हो। टाइप होस्ट। अब आपको चाहिए क्या, सबसे पहले वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। डिक्शनरी चाहिए, लिस्ट चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इसके दूसरे हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होस्ट इक्वल टू, अब हम इसको लिस्ट में मैनेज कर रहे हैं, बट इसके बाद अगर हम लिस्ट की बात करें तो सब अलग अलग डिक्शनरी, हर एक डिवाइस की अलग डिक्शनरी। लाइक नेम की हो गया, नेम के अंदर आपका नेम, नॉट नेम, जस्ट सपोज इस होस्ट। होस्ट में आप गए और यहाँ पे आपने होस्ट डाल दिया 10.10.10.10, और इसके बाद कॉमा, फिर आपका आया सेकंड ऑप्शन डिवाइस अंडरस्कोर टाइप, और यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने डिवाइस टाइप में डाल दिया सिस्को अंडरस्कोर आईएस। अब अभी आपके पास ये डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। इसके पहले क्या था, सिर्फ डिक्शनरी थी हमारे पास, बट अभी हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। अभी भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। बस ये जो होस्ट था, हमें हमें डायरेक्टली होस्ट मिल जाता था, करेक्ट। ये जो हमें डायरेक्ट होस्ट मिलता था, अब वो हमें डायरेक्ट होस्ट नहीं मिलेगा, वो भी हमें कुछ इस तरह से की बेसिस पे मिलेगा। और जो डिवाइस टाइप है वो अब हमें डायरेक्टली इससे मिल जाएगा, होस्ट डॉट गेट करेंगे और यहाँ पे हम डिवाइस टाइप लिख देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको वो प्रिंट करना है, प्रिंट करके देखना है। अगर आप प्रिंट करके देख रहे हो, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, तो ही आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले आपको ये वैलिडेशन करना ही होगा कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रनिंग है या नहीं। और अगर नहीं है तो उसका डेटा टाइप प्रॉपर है या नहीं, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं। तो आज के डेट पे हमने ये देखा कि हम किस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस में इसे रन कर सकते हैं। अभी हम इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। सो रिपोर्ट बनाने के लिए हम पैंडास लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको पैंडास लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो। थैंक यू।